हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आगे पूछे गए भी हैं, मतलब पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा प्रश्न इन सारे टॉपिक से आए हुए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में आएंगे भी। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर ले और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, आज हम सब इस वीडियो में यानी प्रैक्टिस सेट 2 में 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस सेट 3 से हम सब डेली 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप सब। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बॉक्साइट, दूसरा है तांबा, तीसरा है लौह अयस्क और चौथा है जल विद्युत। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर लौह अयस्क। इस वीडियो का सबसे मेन बात एक्सप्लेनेशन होता है, जो कि अब हम सब देखने वाले हैं। बेलाडीला भारत का दूसरा सबसे बड़ा लोहे का खदान है। हर वर्ष करीब 43 मिलियन टन से ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन होता है। लौह अयस्क यहाँ से कहा जाता है तो जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक और निर्यातक है। अब आते हैं लौह अयस्क के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं आपके। तो लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। सबसे ज्यादा आपको 2 पूछेगा, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। यानी आपसे पूछेगा कि हेमेटाइट किसका लौह अयस्क है, मतलब किसका अयस्क है, तो लोहा का अयस्क है। उसी प्रकार पूछेगा कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, तो लोहा का अयस्क है। अब एक क्वेश्चन में मैं नीचे लिख दिया हूं, जो कि इधर जो डीएलएड का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल में है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयले के खदान के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में दिख सकता है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है। एक तरफ घास के मैदान का नाम है और दूसरी तरफ उस कंट्री का नाम है जहां पे वो घास का मैदान है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पंपास अर्जेंटीना, दूसरा है डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है वेल्ड दक्षिण अफ्रीका और चौथा है लानो चिली। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लानो चिली, ये गलत है। ठीक है, आइए जानते हैं कुछ घास के मैदान का नाम जो बार बार एग्जाम में आएंगे आपके। ये सारा घास का मैदान आप याद कर लें। पंपास है अर्जेंटीना में, डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका में, लानोज है वेनेजुएला में। जहां पे क्वेश्चन में आप देखे थे वहां पे चिली लिखाया था तो वो गलत था। वेनेजुएला में है नालोज नहीं लानोज। ठीक है, उसके बाद है सवाना अफ्रीका में है, सूडान अफ्रीका में। ठीक है, सूडान में लिए आप याद रखिए, खार्तूम राजधानी होती है सूडान की। उसके बाद डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में, 2 बार आ गया ये। उसके बाद है कंपोज ब्राजील में, पार्कलैंड है दक्षिण अफ्रीका में, स्टेपीज है यूरेशिया में, यानी जहां पे एशिया और यूरोप का बॉर्डर मिलता है उसी को यूरेशिया बोलते हैं। उसके बाद लैनोस है गुयाना में। ठीक है, तो ये 10 आपको याद रखना है, जिसमें से 9 ही होगा क्योंकि डाउन्स 2 बार आ गया है। ये 9 घास का मैदान बार बार एग्जाम में आएंगे तो आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा है कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, तीसरा है सर गणेश सिंह और चौथा है आचार्य नरेंद्र देव। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर सच्चिदानंद सिन्हा। तो और क्या प्रश्न बनेंगे सच्चिदानंद सिन्हा से, समझते हैं हम सब। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अब ये पहला जो अध्यक्षता हुआ होगा, मतलब पहला बैठक जो हुआ होगा वो कब हुआ होगा? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। इतिहासकार प्रमोद नंद दास ने इनके बारे में एक कोट लिखा था कि अपने लेख में क्या लिखा था इनको, तो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना है। तो ये भी कोट आप याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में आएगा। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, यानी फिक्स्ड डायरेक्टरेट बनाया गया था, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किनको? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, इन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्षता की थी और दूसरी बैठक में अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया? तो बिहार के ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मुंगेर के बड़ हिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बकासत भूमि की वास्तविक मांग, दूसरा है मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, तीसरा है जमींदारी प्रथा की समाप्ति और चौथा है वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर बकासत भूमि की वास्तविक मांग। आइए इसका डिटेल वर्जन देखते हैं। बकासत भूमि की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा, बिल्कुल नाम आप याद रखेंगे ये वाला, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1946 ईस्वी में मुंगेर जिला नगर बढ़ैया ताल में आंदोलन चलाया गया था। यह बकासत भूमि क्या होता है, क्योंकि पूछ लेगा।
उस भूमि को कहते हैं जो मंदी के कारण लगान ना दे पाने के कारण किसानों द्वारा अपनी भूमि जमींदारों को वापस दे दी गई थी। ठीक है, अब देखिए बकासत भूमि आपको समझ में आ गया होगा कि मंदी आ गया था या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे कि पैदावार नहीं हुआ, तो अपना जो है लगान नहीं दे पाया किसान, जिस वजह से भूमि जो है जमींदारों को वापस देना पड़ गया। इसी को बोलते हैं बकासत भूमि। इसी का मांग को लेकर कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर जिला नगर बढ़िया ताल में प्रदर्शन हुआ था। दो बात और इसमें याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार आता है, क्योंकि यहाँ पे मुंगेर का जिक्र हुआ है तो रेल इंजन कारखाना जमालपुर मुंगेर में है और भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य मुंगेर जिले में अवस्थित है। ये दोनों भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। रेलवे के एग्जाम में ये तो बहुत बार आया है, रेल इंजन कारखाना जमालपुर मुंगेर में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम सब। निम्न युग में से कौन सही सुमेलित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अब्दुल कलाम आजाद हिंद स्वराज, दूसरा एनी बेसेंट न्यू इंडिया, ये समाचार पत्र है। ठीक है, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक कॉमनवेल्थ और चौथा है महात्मा गांधी इंडिया विंग्स फ्रीडम। इनमें से कौन सही है ये आपको बताना है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर एनी बेसेंट न्यू इंडिया। सबसे पहले एनी बेसेंट, तो इन्होंने 1998 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1907 में थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष भी चुना गया। ठीक है, तो ये दो बात इनसे याद रखेंगे। तीसरा बात क्या याद रखेंगे, 1914 में इन्होंने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। महात्मा गांधी जी के बारे में अगर बहुत एक वीडियो बनाएंगे तो वो भी कम पड़ जाएगा, लेकिन कुछ पॉइंट आप जरूर याद रखें। महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक इन्होंने लिखी। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया समाचार पत्र चलाए। अब्दुल कलाम आजाद इंडिया विंग्स फ्रीडम इनकी कृति है और अल हिलाल समाचार पत्र इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। ये अल हिलाल जो है ये बिहार एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे आप सब। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं बता रहा हूं आपको, तो इस सबको नोट डाउन करते जाए, यह पीडीएफ मिलता ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित नगरों या शहरों में कौन भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राउरकेला, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है दुर्गापुर और चौथा है भिलाई। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर जमशेदपुर। जमशेदपुर को क्यों भारत का पीटर्सबर्ग बोलते हैं समझते हैं हम सब। तो भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। यह भारत का पहला इस्पात शहर है। इस्पात मतलब लोहे का शहर है। ठीक है, वर्ष 1907 में टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। जमशेदजी टाटा द्वारा शुरू किया गया था। जमशेदपुर को खनिज संपदा में समृद्ध होने के कारण भारत के स्टील शहर या पीटर्सबर्ग के रूप में भी जाना जाता है। बोकारो को स्टील शहर बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। जमशेदपुर शहर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है और ये जब मैं नदी पढ़ाऊंगा आप सबको तब मैं बताऊंगा स्वर्ण रेखा नदी एक्चुअल में कहां से निकलती है। ठीक है, तो झारखंड में एक्चुअल में कहां से निकलती है ये हम सब उस टाइम पढ़ेंगे, क्योंकि इससे काफी प्रश्न बनेंगे। तो जमशेदपुर शहर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड लीटन, दूसरा है लॉर्ड रिपन, तीसरा है लॉर्ड कर्जन और चौथा है लॉर्ड हेस्टिंग। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर लॉर्ड लीटन। ये इसका डिटेल वर्जन समझते हैं। लॉर्ड लीटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन द्वारा लाया गया। यह एक सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जिसके संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, इन्हीं को ध्यान में रखकर लाया गया था। लीटन के इस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष ने इसकी भाषा बांग्ला से अंग्रेजी कर दी थी और 1882 में यानी 4 वर्ष बाद लॉर्ड रिपन ने इसे हटा दिया। ठीक है, तो लॉर्ड लीटन ने इसे लाया और लॉर्ड रिपन ने इसे हटा दिया। दूसरी बात, इसमें 2 क्वेश्चन और आप अंडरलाइन कर लें कि सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र कौन चलाते थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष। ये 2 प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बलबन, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा इल्तुतमिश और चौथा है मोहम्मद तुगलक। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से क्या प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्य अभिषेक के बाद सिकंदर II सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। पहला हो गया। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि किस सुल्तान ने राज्य अभिषेक के बाद अपने सिक्कों पर अपना ही नाम अंकित करवा लिया? अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी अमीर ए तुजुक के पद पर था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायाब मालिक गफूर को जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे आप सब। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए एक अलग से विभाग भी बनाया था जिसका क्या नाम रखा था? का नाम था दीवाने मुस्त खराज। ठीक है, तो ये नाम याद रखेंगे आप सब। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 9, चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन श्रीलंका में एक जगह का नाम है, पर विजय प्राप्त की थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आदित्य 1, दूसरा है राजराज 1, तीसरा है राजेंद्र 1 और चौथा है विजयालय। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर राजेंद्र 1। चलिए चोल साम्राज्य के एक राजा राजेंद्र 1 के बारे में समझते हैं। इसी के समय सबसे अधिक चोल क्षेत्र का विस्तार हुआ था। पहला प्रश्न यही बनेगा कि किस राजा के समय चोल क्षेत्र का सबसे अधिक विस्तार हुआ था? राजेंद्र फर्स्ट। इसने भी श्रीलंका सिलोन पर अभियान चलाया था, यानी सिलोन कहाँ है? श्रीलंका में है। इसने मालदीव और पीगू के क्षेत्र पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह प्रथम शासक था जिसे साम्राज्य विस्तार के क्रम में बंगाल के क्षेत्र पर को भी अपने नियंत्रण में कर लिया था। इसने उत्तरी पूर्वी पराजित राजाओं को क्या कहा पता है? क्या कहा कि गंगा जल से भरे कलश अपनी राजधानी गंगे कोंड चोलपुरम लाने को कहा, और इस उपलक्ष्य में उन्होंने गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की। ठीक है, तो ये सब बात आप याद रखेंगे। राजेंद्र 1 से प्रश्न यही सब में आते हैं। ठीक है, आई होप कि ये सीरीज आप सबको बहुत पसंद आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और ये सीरीज आप एक बार करके देखिए एग्जाम तक। अगर आपका प्रश्न नहीं आया तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। ठीक है, कोई भी मुझे इशू नहीं है, लेकिन एक बार भरोसा करके इस वाले पर्टिकुलर जो ये परीक्षा में पूछे जाने वाला जीके शुरू किया हूं मैं, इस पे भरोसा करके आप सब पढ़िए सिर्फ, और इसमें देखिए कि कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, और आप देखेंगे कि मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। अगर आप इसका 30 से 35 वीडियो लगातार कर लेते हैं तो बहुत सारा प्रश्न आप खुद बनाने लगेंगे। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखते हैं, और आज के वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये छोटा सा वीडियो में बनाया आप सबके लिए। अगले वीडियो से मतलब पार्ट 3 से, प्रैक्टिस सेट 3 से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा पर सेट। ठीक है, तो मजा आ जाएगा पढ़ने में। चलिए 10 देखिए, शांति काल का सबसे बड़ा वीरता का पुरस्कार कौन सा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर शौर्य चक्र, दूसरा है कीर्ति चक्र, तीसरा है अशोक चक्र और चौथा है वीर चक्र। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर अशोक चक्र। आइए कुछ प्रमुख तथ्य पे चर्चा करें हम सब। तो शांति काल का सबसे बड़ा वीरता का पुरस्कार अशोक चक्र है। युद्ध काल का वीरता का पुरस्कार की बात करें तो सबसे बड़ा होगा परमवीर चक्र, फिर होगा महावीर चक्र और फिर होगा वीर चक्र। शांति काल की वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार अशोक चक्र जान लिए हम सब, फिर होगा कीर्ति चक्र और फिर होगा शौर्य चक्र। और एक देखिए, एक और ये भी याद रख लीजिएगा, एग्जाम में बार बार आता है, तेंजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत 1993 में हुई थी। तो ये कुछ पुरस्कार था वीरता और शांति को लेकर। तो ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका पीडीएफ के लिए मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं आप सबको, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जल्दी से ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। ये वीडियो डेली आएगा, संडे को भी मैं लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इससे आपका एक्सप्लेनेशन मजबूत हो जाएगा, क्वेश्चन भी आप टैकल करने सीख जाएंगे टेस्ट के रूप में। और इसके अलावा क्या होगा कि आप एक्सप्लेनेशन इतना कर लेंगे तो आप अपने जब प्रैक्टिस सेट बनाएंगे घर में, ऑफलाइन बनाएंगे या ऑनलाइन, तो आपको बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा ये वाला सीरीज खास करके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।